हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? देखिए, कल जितिया है और जितिया का बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। और कैसे हो आप लोग? जितिया कल है तो इसलिए आज जितिया का शॉपिंग करने जा रहे हैं हम जोगबनी। तो देखिए, अभी तैयार हो रहे हैं और जितिया के लिए शॉपिंग करना होगा। जितिया में डाला भरने के लिए नारियल सब कुछ खरीदना होगा। और मैं जा रही हूँ अभी। विराटनगर में भी मिल जाएगा, लेकिन विराटनगर से थोड़ा सामान कुछ सस्ता पड़ता है हम लोग को। जोगबनी बॉर्डर के पास ही है जोगबनी, तो सब सामान हम खाली जोगबनी से ही लाते हैं जब भी लाते हैं तो। और फल उल तो और ज़्यादातर से सस्ता होगा। नारियल सब, सेब सब सब जोगबनी में ही सस्ता मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ जितिया का शॉपिंग करने के लिए। और मेन मुझे जाना है जोगबनी इसलिए कि मड़ुआ जो होता है, मड़ुआ का रोटी खाया जाता है जितिया में। तो मड़ुआ का आटा यहाँ पर नहीं मिलेगा नेपाल में। अब विराटनगर में मिलेगा या नहीं। पहले मैं जो काम करती थी वहाँ मेरा ऑफिस जो है खनार में, तो खनार में एक दो बार मिला था। वहाँ पर ये चौधरी एरिया है, तो चौधरी सब थारू सब लाता है मड़ुआ कहाँ कहाँ से, तो वहाँ पर बेचता है। तो अब मैं क्या जाऊँ, अभी जो दिल्ली गई थी और वहाँ से आई, तो इसलिए अभी मैं काम में नहीं जा रही हूँ। ऑफिस जाना बंद हो गया है मेरा, आज 1-1.5 महीना से नहीं गई। तो इसलिए अब क्या जाऊँगी अभी, क्योंकि फिर 1-1.5 महीना के बाद हमको फिर जाना है दिल्ली। इसलिए अब क्या जाएंगे 1 महीना के लिए। 1 महीना में भी अब बीच में दशहरा आएगा, तो दशहरा का ही छुट्टी होगा। फिर हमको जितिया में भी 1-2 रोज छुट्टी लेना होगा। इसलिए मैं काम में नहीं गई। और इसलिए मैं अब क्या जाऊंगी एक ठो मड़ुआ का आटा लाने के लिए। खनार में है मेरा ऑफिस, तो इसलिए मैं नहीं गई और जा रही हूँ जोगबनी। हो सकता है जोगबनी में मिलेगा, क्योंकि उधर इंडिया में तो ज़्यादा आदमी ये जितिया का व्रत लेता है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ जोगबनी। मुझे शॉपिंग करना है जोगबनी में, क्योंकि डाला भरने के लिए उसमें जो सामान सब होता है, तो वो सब हमको बहुत सामान खरीदना है। तो इसलिए मैं अभी वहीं जा रही हूँ। और देखिए, मैं अपना लिस्ट भी तैयार कर ली हूँ। सामान का मेरा लिस्ट भी तैयार है, क्या क्या सामान मुझे लेना है, तो सब सामान मैं लिस्ट में तैयार कर ली हूँ। और देखिए कितना सारा सामान लाना है मुझे, तो भूल जाऊंगी, इसलिए मैं सब सामान लिख करके ले ली हूँ। और अब मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बज गया है। धूप कितना कड़ा है आज, तो इसलिए तभी से सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, क्या करूँ। और फिर कल के लिए भी तैयारी करना था, तो कल का भी सामान सब कुछ कुछ तैयार कर लिए हैं। तो अब शॉपिंग करके आएंगे तब फिर आप लोग को बताएंगे कि शॉपिंग में हम क्या सब लाए हैं। तो देखिए, मैं अभी तैयार हो रही हूँ वहीं जाने के लिए, जोगबनी जाने के लिए। और आप सबको मैं वहाँ से क्या क्या लाई हूँ वो दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, अब जितिया 3 साँझ का पावन लगा है इस बार। अब कैसे क्या होगा। और जो कल मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था, पूरा कमजोरी लग रहा था, ताकत ही नहीं लगता है देह में, जैसे लगता है हॉस्पिटल में जो ऊपर नीचा कितना बार किए। नया पुराना बिल्डिंग है, अभी पूरा नया बिल्डिंग बन रहा है, तो पुराना बिल्डिंग में भी बहुत कुछ होता है। एक्सरे सब वहाँ मिलता है, करता है एक्सरे पुराना बिल्डिंग में, और रिपोर्ट मिलता है नया बिल्डिंग में। कभी 4 मंजिल में जाओ, कभी 6 मंजिल में जाओ, कभी 3 मंजिल में जाओ बोलता था। और वही अकेले दौड़ते दौड़ते मेरा तो हालत ख़राब हो गया। और तभी तो कुछ नहीं बुझाया जब वहाँ थे तो। और वहाँ से जब घर आए हैं, घर में जो बैठे हैं, तो पूरा बुझा रहा है हमको एकदम कमज़ोरी। और जितिया अभी 3 साँझ का है, तो कैसे करूँ नहीं करूँ। वही घर पर जो कल फ़ोन किए तो मेरे पति बोल रहे थे कि चले आओ यहीं पर। अब यहाँ भी घर कैसे छोड़ करके जाओ। वही लगता है
कि कैसे जाओ नहीं जाओ। और अब दशहरा का टाइम है तो दशहरा का टाइम में चोरी भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ विराटनगर में 12 बजे दिन में ही लूट कर ले जाता है। आदमी सब अपना जॉब में लगे रहता है, घर में आदमी सब ज़्यादातर नहीं होता है, बाल बच्चा स्कूल गया और बड़े आदमी सब काम में लगे रहता है। यहाँ कोई बैठ कर नहीं खाता है, कोई बैठा नहीं रहता है, सब जॉब करता है। बूढ़ा बूढ़ी जो है वो भी जब कुछ से कुछ जॉब, यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है तो यहाँ पर काम का कमी नहीं है और कोई बैठकर नहीं खाता है, तो सब अपना काम में लगे रहता है। तो यहीं पर हम लोग के घर के पास में ही उधर है, थोड़ा दूर उधर, तो वो लोग चला गया था और 12 बजे दिन में ट्रैक्टर लेकर के आया। और जो पड़ोसी सब कोई कोई घर में था तो देखा गाड़ी लगा हुआ है, तो अब लोग को क्या पता, अब गाड़ी लगा हुआ है तो होगा उसी का कोई। फिर घर से जितना सामान था ताला तोड़ दिया, तो कोई नहीं पता लगा, आगे का ग्रिल में कैसे करके ताला को काट दिया कि किसी को पता ही नहीं चला। फिर दूसरे घर का जब किसी को बोलेगा नहीं कि मेरा घर देखना, तो दूसरे को क्या मतलब कि क्या हो रहा, उसका घर में नहीं हो रहा। ट्रैक्टर लगा दिया और ताला काट दिया, ताला काट करके उसका घर का सारा सामान लोड कर लिया उसमें ट्रैक्टर में। जब ट्रैक्टर में सामान सब रख रहा था तो पड़ोसी सब पूछा कि क्यों ये सामान रख रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। तो वो बताया कि ये जो है ना, ये अपना घर अब किराया पर लगा दिया है और किसी जगह का नाम बोला कि वहाँ पर भाड़ा लेकर के रहेगा, या अब क्या बताया, भाड़ा लेकर के बोला कि नया घर खरीदा है, फ्लैट खरीदा है, उसी में सामान सब बोल रहा है हमको लाने के लिए, सब इस तरह से बोला। तो अब दूसरे आदमी सबको लगा कि हो सकता है अब इतना सारा फर्नीचर का जितना सामान था, सब फर्नीचर का सामान, टीवी, बर्तन बासन सब बोरा में कस करके ले लिया उसमें। और वो घर का जो आदमी सब था वो लोग गया था शादी विवाह में, तो बगल वाले को तो बता करके जाना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, सो मेरा घर की तरफ भी देखना। हम लोग कहीं जाते हैं तो बता देते हैं कि जा रहे हैं, मेरा घर भी देखना। ड्यूटी भी जाते हैं तो ये घर छोड़ के जा रहे हैं, घर को देखना, ऐसे करके बोल देते हैं। तो वो लोग नहीं बताया और सारा सामान लेकर के 2 ट्रैक्टर सामान लेकर के चला गया। जब चला गया तो शाम में जब जिसका घर था, घर मालिक शाम में आया तो देखता है पूरा घर खुला हुआ है। तो क्या ऐसे क्या है, क्या हुआ मेरा घर में। जब हल्ला किया तब बगल वाला सब आया तो बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। जो ट्रैक्टर लेकर के आया था उसने बताया कि आप लोग दूसरे जगह किराया पर रह रहे हो या नया मकान खरीदे हो वहाँ, तो वो तो ले गया सारा सामान, बताया। तब तक में क्या करेगा, पुलिस को खबर किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, चला गया सारा सामान। ऐसा घटना हुआ। फिर एक रोज़ बाथरूम में नहा रही थी, बगल में यही पास में हम लोग के चौक में घर है, वो बगल में उसकी जो घर की जो बूढ़ी थी वो बाथरूम में नहा रही थी। बेटा गया सुबह में 8 बजे का बात है, और बहू उसकी बैंक में काम करती है तो बहू चली गई बैंक, और उसका बेटा दूध लेने के लिए गया और वो चोर देख रहा था, कहीं से आया, भीतर घुस गया और बिछान के नीचे चाबी निकाला, जाकर के दराज खोला, दराज में से जितना उसका सोना चांदी गहना जेवर था सब पर्स में कस लिया और मोबाइल 3-4 रखा हुआ था टेबल पर ले लिया और लेकर के चला गया। तब तक में उसका बेटा आया, देखा कि आदमी जा रहा है, बाइक में बैठा और जा रहा है, तो ये कौन है, उसको लगा कि कोई होगा। घर आया तो अपने माँ से पूछता है कि माँ वो कौन था जो गया अभी। तो उसकी माँ बोली मुझे क्या मालूम, मैं तो बाथरूम में नहा रही थी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तब तक में जब वो गया तो देखता है कि उसका गोदरेज जो है अलमारी पूरा खुला हुआ है, उसमें देखता है तो गहना जेवर पैसा टाका, जो पैसा तो आदमी उतना ज़्यादा घर में नहीं रखता आजकल, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा। तो पैसा जितना था, जितना बताया वो उतना तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बताया लेकिन फिर भी तो होगा। और गहना जेवर तो पहाड़ी था, पहाड़ी सब गहना जेवर बहुत ज़्यादा पहनता। पहाड़ी और चौधरी जो होता है यहाँ नेपाल में, उस सब के पास बहुत ज़्यादा सोना चांदी रहता है, क्योंकि वो लोग कमाता है खाली सोना चांदी खरीदता है, किलो किलो के हिसाब से चांदी और सोना रहता है उन लोग को। तो बहुत ज़्यादा गहना था और सब लेकर के चला गया। लेकिन 1 हफ्ता के बाद में पता चल गया, वो आदमी जो गया ना, उसको जो कोई कोई दुकानदार सब देखा, तो वो आदमी वहाँ पर चौक में, वो ये हम लोग का जो चौक है इसको राजवंशी चौक बोलते हैं, और इससे आगे है पुष्पलाल चौक। पुष्पलाल चौक में वो एक ठो चाय दुकान में बैठ करके और चाय पी रहा था। तभी यहाँ का हम लोग का चौक का आदमी सब, उसका बगल का जो था, वो लोग वहाँ गया और देखा कि चाय पी रहा है। वहाँ से वो फ़ोन कर दिया इसको जिसका घर में चोरी हुआ था,
कि तुम्हारे घर से जो उस रोज़ आदमी निकला था वो आदमी यहाँ पर चाय पी रहा, तुम जल्दी आओ। और वो उसको बोला, वो तुरंत पुलिस को खबर कर दिया और पुष्पलाल चौक का पुलिस भी वो दुकान पहुँच गया। जब तक ये आदमी गया उससे पहले पुलिस पहुँच गया और तब तक में पुलिस आया और उसको पकड़ के ले गया। तब पता चला, तब तक में तो वो सारा सामान बेच दिया था, बोला बेच दिया, लेकिन पता चल गया तो क्या करता है वो, तो उसको तो देना ही होगा। पुलिस का हाथ लग गया आदमी तो पुलिस पकड़ लिया। तो ऐसा ऐसा घटना होता है। तो इसलिए क्या बताऊँ, इसलिए मैं भी घर कैसे छोड़ करके जाऊँ। और मेरे पति बोलते हैं कि चले आओ, यहाँ कुछ नहीं होगा, ताला लगा दो चले आओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। जितिया है तो क्या हुआ, बरू हम खाना पका नहीं सकेंगे तो चूड़ा मुरही खा लेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे घर छोड़कर। तो इसलिए यही है दोस्तों। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी अगर कहीं जाइएगा तो पड़ोसी को ज़रूर बता कर जाइएगा, हम फलाने जगह जा रहे हैं, मेरा घर देखना। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि मेरे गांव में चोरी नहीं हो रहा, मेरे गांव में ऐसा घटना नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। कोई गारंटी नहीं है कब कैसा कहाँ क्या होगा। इसलिए कहीं भी जाए तो अपना पड़ोसी को बता कर जाना चाहिए और अपना पूरा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दिन भर कहीं रहिए, शाम में घर आ जाइए। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मैं जोगबनी जा रही हूँ और वहाँ से क्या क्या लाती हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। तो बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।